राम राम सीताराम दोस्तों मित्रों। 72 हुरों का टीजर तो मैं पहले ही कर चुका हूँ, लेकिन मुझे कमेंट बॉक्स में बहुत ज्ञान पेला गया भाई। अब ये ज्ञान जो पेलने का काम किया तो वह ज्ञान उन्होंने किया जिनके बारे में आजकल बड़ी चर्चाएं हैं। भाई 72 हुरों का कौन बना रहा है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बताई थी। मेरा काम था टीजर को कैसा दिखाया गया है, क्या कहा है किसने। मैंने बिल्कुल क्लियरली कहा था कि जो ये कहा जा रहा है मैं उस की बात कर रहा हूँ, अपनी तरफ से कोई बात मैंने नहीं रखी थी। खैर, कमेंट बॉक्स में मुझे जो कहा गया पहले तो मैं सोचता रहा, लेकिन तब तक कुछ घटनाक्रम ऐसा टीवी पर यूट्यूब पर सब हर जगह मंडराने लगा, तो मुझे लगा इनको उत्तर देना थोड़ा सा आवश्यक है। देखिए, जो भी मित्रगण हमें ज्ञान पेल रहे हैं हमारे सनातन धर्म पर, तो पहली सी बात ये समझ लीजिए कि मैं आपको 0% भी नहीं देता हूँ कि आपको 0% का ज्ञान होगा सनातन धर्म के बारे में, होगा ही नहीं। क्योंकि ये 72 हुरों का कॉन्सेप्ट आपके मजहब में हो सकता है, किसी के रिलीजन में हो सकता है, सनातन में ऐसा कहीं कुछ नहीं है, पहली चीज़। दूसरी बात, मुझे अपने वेदों पर, अपने धर्मशास्त्रों पर, अपनी रामायण महाभारत पर पूर्ण विश्वास है। मैं अडिग हूँ इस चीज़ पर कि मेरे शास्त्र इस चीज़ को कभी भी बढ़ावा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ स्त्री जो है वो पूजा के योग्य मानी जाती है। भैया, बहुत सीधी सी बात है, वो कोई उपभोग की वस्तु नहीं समझी गई है। किसी भी आप युग में चले जाइए और जहाँ जहाँ भी ऐसा हुआ है, स्त्री का अपमान हुआ है, वहाँ वहाँ रण हुए हैं और धर्म की विजय हुई है। तो 72 हुरों का कॉन्सेप्ट पर मुझे ये ज्ञान देना कि मेरे धर्म में ऐसा कहा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। हालिया भी एक आपने देखा होगा कि अपनी दीदी सुबही खान, तो उनको एक तथाकथित प्रोफेसर साहब समझा रहे थे, भाई आप पर कोई निजी टिप्पणी कर रहा है चलेगा, आप उसकी संतान को कुछ भी, मैं वो शब्द भी नहीं बोलना चाहूँगा जो उस तथाकथित प्रोफेसर ने कहा, और उसका नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो वैसे ही प्रसिद्धि इतनी पा चुका है, अब उसका नाम लेके हम क्या बताएं, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी स्त्री पर इस प्रकार का लांछन लगाना या इस प्रकार का बोलना सर्वथा अनुचित है। आप किसी के बच्चे को इस प्रकार से अपमानित, और कोई भी माँ होगी भाई, देखो बड़ी सीधी सी बात है, माँ है, उसका बेटा है, अगर उसके बच्चे पर, उसकी संतान की उत्पत्ति पर अगर आप प्रश्न चिन्ह लगाएंगे तो फिर आप कूट दिए जाएंगे। तो इसके लिए भाई हम न निंदा करेंगे न हम कुछ बोलेंगे, ये वो माँ जाने और सामने वाला। बच गए एक साहब और, वरना उनका भी रसीद कट जाता, वो भी रसीदी साहब हैं कोई, है ना। दीदी उन पर भी भड़क गई थी। और सच ये है कि अगर ऐसे ही 10-20 दीदियां हमारी सुभी जैसी तन के खड़ी हो जाएं, तो इनके जैसों को तो यार भागने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। ये जितना छल प्रपंच सब करके आते हैं, अब इनके आका कौन है, ये सुनते किसको हैं, ये हमको बता रहे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान। अरे तुम कहाँ से सीखे, वो जाकिर नायक से, ऐसे किसी से सीखे होगे ना। जाकिर नायक ही तो बहुत कुछ बताता रहता है कि यहाँ ये लिखा है, महाभारत में ये है, और फलाने मैं इसको ऐसे ला रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा ज्ञान तुम तक है। और मैं फिर आपसे कहता हूँ कि मेरे सनातन में ऐसा कहीं पर नहीं है कि स्वर्ग, मैंने अपने माता पिता से भी यही सीखा है कि बेटा स्वर्ग और नरक सब इसी पृथ्वी पर ही हैं। और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो महत्व दिया जाता है वो केवल एक चीज़ को, कि अपनी मनोवृत्तियों पर
अंकुश लगाइए और जीते जी मोक्ष को प्राप्त कीजिए, न कि मरने के बाद। हमारे यहाँ मरने के बाद का कोई कॉन्सेप्ट सनातन में नहीं है कि हम मर जाएंगे तब ऐसा होगा, हम मर जाएंगे तब वैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। स्वर्ग भी हमारे यहाँ तुच्छ कोटि का माना जाता है। अगर आप मनुष्य रूप में जन्म लिए हैं तो सिर्फ अपनी इंद्रियों पर अगर आप काबू रख सकते हैं, चाहे तो आप क्या नहीं बन सकते हैं। इसी मनुष्य रूप में आप उठा के त्रेता से, सतयुग से उठा करके देख लीजिए और कलयुग तक, गौतम बुद्ध को भी देख लीजिए आप कि किस रूप तक पहुंच सकते हैं। आप जितेंद्रिय हो सकते हैं, महामुनि हो सकते हैं। हमारे यहाँ हूरों का और अप्सराओं का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसलिए कृपया कमेंट बॉक्स में ये डालने से पहले ये जरूर सोचिए कि आप हमें हमारे धर्म के विषय में मत समझाइए, क्योंकि मैं कई बार ये चीज़ कह चुका हूँ, इस पूरी पृथ्वी पर अगर धर्म है तो सिर्फ एक है और वो धर्म है सनातन। बाकी या तो रिलीजन है या मजहब है या पंथ है या संप्रदाय है, लेकिन धर्म कोई नहीं है। धर्म केवल और केवल एक है, सनातन। मिलते हैं अगले वीडियो में और आपको तब ये भी बताऊंगा कि ये सब, इनको ज्ञान कहाँ कहाँ से मिल रहा है और ये परोसा कहाँ कहाँ से जा रहा है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।